वेलकम। वाली वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, किस डायरेक्शन में निफ्टी निकल सकता है और कहाँ हमारे ट्रेड्स प्लान हो सकते हैं। सभी जो लेवल्स है वो डिस्कस करेंगे कि कहाँ एग्जैक्टली ट्रेड प्लान होगा। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या किया, क्योंकि आज देखो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हो गया था डेली चार्ट पे। फ्राइडे के दिन ही हुआ था ब्रेकआउट, राइट। फ्राइडे के दिन ही ब्रेकआउट हुआ था, फिर भी मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ी सेलिंग दिखाई, उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाया और फिर थोड़ी सेलिंग दिखा के बीच में मतलब जहां ओपन हुआ उसी के आसपास क्लोज हुआ। तो एक कुछ ऐसी कैंडल आज के दिन बन गई, इनडिसिसिव कैंडल। ठीक है, ठीक है। मार्केट भले ही वोलेटाइल था, लेकिन आज हमने एनालिसिस के हिसाब से ही काम किया और एक इतना अच्छा ट्रेड प्लान किया। मतलब आज पूरे दिन में आपको 2-3 मूव दिख रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा ब्रेकआउट था, वहीं पे मार्केट में प्रीमियम्स बढ़े। मतलब यहाँ नीचे गया तो उतने ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़े, धीरे धीरे ऊपर आया तब नहीं बने। लेकिन यहाँ ये जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक, यहीं पे आज पूरे दिन के प्रीमियम बढ़ गए। मतलब जितने दिन भर में नहीं बढ़े, यहाँ पे बढ़े प्रीमियम, राइट। उसके बाद फिर मार्केट नीचे गया और यही एग्जैक्ट मूव हमने कैच किया। एंट्री कहाँ की थी? ये ब्रेकआउट से पहले एंट्री की थी, लगभग यहाँ पे हमने एंट्री की और यहाँ से ये जो ब्रेकआउट जनरेट हुआ, फिर यहाँ पे हमने एग्जिट किया। देखिए आज एंट्री और एग्जिट बहुत ही प्रॉपर हुआ है, राइट। ये सेम ट्रेड में थी 24,960 की और मार्केट इसके नीचे नीचे रहा और फिर 960 ब्रेक कर दिया ऊपर। ठीक है, तो हमने मतलब डिस्कशन भी किया था कि 960 जो लेवल है इसके ऊपर ऊपर रहेगा तभी हम कॉल प्लान करेंगे। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया 960 के पास आने का, और यहाँ जब मार्केट ने कंसोलिडेट किया तब जाके एक ब्रेकआउट मिला। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे हमने देखा है डेली चार्ट पे ब्रेकआउट हो गया था, फिर भी आज मार्केट नीचे ओपन हुआ और नीचे आया थोड़ा और नीचे ही क्लोजिंग है। तो क्या हो सकता है एग्जैक्टली, चलो डेली चार्ट पे चलते हैं और समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए एक लाइन मार्क करता हूँ जो पहले भी आपने देखा है। ये ट्रेंड लाइन्स हमने पहले भी मार्क करी है, इसके बेस पे ही सभी ट्रेड्स हम प्लान कर रहे हैं। तो इसको डार्क कर देता हूँ। देखिए सिंपल, मार्केट में एक स्टोरी चल रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू उसको मार्केट फॉलो भी कर रहा था। क्या चल रहा था मार्केट में कि मार्केट देखिए पहले बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया, एक ब्रेकआउट दिया था। हमने सोचा था कि ऑल टाइम हाई तक जाएगा, लेकिन मार्केट ने एक ट्रैप दिखाया। मतलब यहाँ पे जो भी पोजीशन बनी थी सबको निकाला और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए यहाँ कंसोलिडेट करके अगेन एक ब्रेकआउट दिया फ्राइडे। तो कितना बढ़िया था कि मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिखाया, फंसाया लोगों को और फिर से कंटिन्यू कर रहा है। मतलब एक ट्रैप भी करवाया मार्केट ने और फिर ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी एक बड़े मोमेंटम की थी, लेकिन फिर भी गैप डाउन हुआ। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्यों गैप डाउन हुआ होगा? देखिए ये हो सकता है न्यूज की वजह से। आपको पता है ग्लोबली वॉर की न्यूज चल रही है, उस वजह से बाकी ग्लोबल मार्केट भी थोड़े निगेटिव में। तो इसका क्या होता है ना कि जैसे सैटरडे संडे हॉलीडे भी था, और हमारे मार्केट में क्या होता है कि भले ही मार्केट को एक बड़ा मोमेंटम देना है, वो उसके प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, लेकिन ऐसी जब न्यूज आती है, ग्लोबल बड़ी न्यूज होती है, उस वजह से शॉर्ट टर्म में क्या होता है, देखिए शॉर्ट टर्म में हमारा मार्केट रिएक्ट करता है। क्या करता है? सिर्फ रिएक्ट करता है। मतलब आज जैसे गैप डाउन हुआ, क्योंकि सैटरडे संडे भी था, हॉलीडे में ये सब न्यूज आ गई, तो गैप डाउन हुआ मार्केट और फिर भी ग्रीन कैंडल ही बनाई इसने। तो अब मार्केट क्या करता है ना कि अगर सही में उसको ऊपर जाना है, उसका प्राइस एक्शन ऊपर जाने वाला ही बना है और मार्केट को हमारे ऊपर जाना है, तो कितनी भी न्यूज आए, कुछ भी हो जाए, मार्केट अल्टीमेटली वही फॉलो करके रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब देखो ऊपर ही जाएगा, मैं बायस नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब जब बड़े मूव्स अपसाइड आए हैं, कब आए हैं? जब मार्केट में निगेटिव न्यूज चल रही थी। और जब जब मार्केट गिरा है ना, आप मार्केट में देख लेना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जब होती है मार्केट में, सब लोग पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, तब जाके धड़ल्ले से गिरता है मार्केट। और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है, न्यूज चल रही होती है, वार चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे में लोग क्या करते हैं ना कि डरते, क्या करते हैं, डरते रिटेल यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाते और ऐसे ही टाइम मार्केट बड़ी रैलीज देता है। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी पोजीशन बनाओ या फिर बुलिश ट्रेड लो। मैं तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से प्लान करूंगा। आपको पता है मेरा एनालिसिस, मैंने फ्राइडे ही बता दिया मैं क्या करने वाला हूँ एग्जैक्टली। लेकिन आप समझदार हो, आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जैक्टली इंट्राडे के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वैसे अगर देखा जाए ना, वापस जहां से ब्रेकआउट हुआ फ्राइडे, उसी लेवल के ऊपर आके हम क्लोज हुए, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जोन में क्लोजिंग मिली है। ठीक है, अब यह ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, चलो 15 मिनट चार्ट पे समझ लेते हैं। देखिए मार्केट ओपन भी उसी लाइन के आसपास हुआ, नीचे सस्टेन किया, एक ब्रेकआउट दिया, फिर से वहीं पे क्लोज हुआ। तो
अगर इसको देखते हैं तो मेरा यहाँ पे व्यू क्या बन रहा है कि मार्केट अगर फिर से इस लेवल के, देखिए वैसे तो यहाँ पे सपोर्ट एग्जैक्ट लिया नहीं है, मार्केट में थोड़ा नीचे था, बट ये जो बुलिश रैली दिखाई है, अगर सही में कल अगर ये लेवल है ना, ये लेवल 24,960, अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन हो पाता है, इसके नीचे ओपन होता है तो क्या करना है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर इसके ऊपर होता है, मान लो यहीं पे फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप हुआ या बड़ा गैप अप हुआ, कोई भी केस रहे मार्केट में, मैं बुलिश थोड़ा सा प्लान करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो ओपन हुआ और बस कहीं पे भी कॉल ले रहा हूँ, नहीं, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। क्या करेंगे यहाँ पे, मार्केट अगर बुलिश ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, कहीं पे भी हुआ, तो थोड़ा वेट करेंगे हम, सस्टेन करता है क्या देखेंगे, सस्टेन करना जरूरी है, सस्टेन करने के बाद कोई भी ब्रेकआउट आएगा वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर मान लो थोड़ा बहुत छोटा सा गैप अप हुआ, नीचे आ रहा है, आने तो कोई दिक्कत नहीं, रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। जब ये सपोर्ट ऐसा क्रिएट करेगा, मतलब यहाँ पे एक स्विंग बनाएगा और सस्टेन कर जाएगा, बस ब्रेकआउट का वेट करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यही मेरा प्लान है। ये 24,960 के ऊपर ऊपर जब तक रहेगा मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से टारगेट तो फिर ये हाई निकाल देगा, ये गैप भी फिल हो सकती है, ठीक है, और ये हाई भी निकाल सकता है। तो ये फर्स्ट टारगेट तो इस हाई के आसपास आ रहा है, जो कि है 25,120। सेकंड मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 25,240, ठीक है। और अगर थर्ड रेजिस्टेंस मतलब और ऊपर अच्छा मोमेंटम देता है तो 25,500 के आसपास भी जा सकता है, भले कल ना जाए, लेकिन अगर बुलिश होगा मार्केट धीरे धीरे उन लेवल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यू बन के आ रहा है। अब मार्केट मान लो यहाँ से नीचे आता है या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या गिरेगा, देखिए हम डायरेक्टली तो प्लान नहीं करेंगे, लेकिन एक लेवल में बताता हूँ, उस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं बियरिश जाऊंगा। यहाँ पे वो लेवल है 24,910, यहाँ पे लेवल आ जाती है वो 24,910। ये ऐसी लेवल है, अगर मार्केट कल किसी भी केस में इसके नीचे सस्टेन कर पाता है, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन कर पाता है और कोई ब्रेकडाउन जैसा मुझे दिखता है, तो मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। क्योंकि मार्केट देखिए अभी आज बहुत बढ़िया हमारे लेवल के ऊपर क्लोज है, कल फिर से अगर नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा यहाँ पे जो सपोर्ट आज टेस्ट नहीं किया है, इस वजह से तो मैंने आज यहाँ पे कोई प्लान नहीं किया ट्रेड, नहीं तो मैं यहाँ पे भी कुछ प्लान कर सकता था। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था जो टेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर मार्केट अगर 910 के नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा इस सपोर्ट को टेस्ट करने की, जो कि है 24,820 का, ठीक है। और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 24,750 तक भी आ सकता है और धीरे धीरे और ज़्यादा नीचे जा सकता है। इसलिए 24,910 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही मेरा बियरिश व्यू बनेगा, अदरवाइज आपको तो बता दिया मैं बुलिश ट्रेड लेने